अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको ये जो है डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल जिसने ये नज़म जो लिखी है जुगनू, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी, समझाऊंगी कि डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल जो है उसने बहुत सारी नज़में लिखी है जो बहुत मशहूर भी हुई है। तो उनमें से एक जुगनू भी है। एक तरह से शायर ने, यहाँ मैं पहले थोड़ा सा बताऊंगी तशरीह करने से पहले कि इकबाल ने ये जो जुगनू है, अगर जो छोटा सा एक परिंदा है, मगर वो ये समझाना चाहते हैं कि एक छोटा सा परिंदा जो है, अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ में यकसानियत रखी है, हर चीज़ में खुसूसियत रखी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं बनाया है, बल्कि हर किसी को एक ही दर्जा दिया है। हम इंसान जो है, हम क्यों किसी को हकीर समझेंगे, कमतर समझेंगे, जबकि अल्लाह ताला ने किसी को भी कमतर नहीं समझा है, बल्कि हर चीज़ में कोई न कोई खूबी अता की है। चाहे वो चाँद हो, सूरज हो, ज़मीन हो, कोई भी परिंदा हो, कोई भी ज़रा हो, शबनम हो, हर एक में शायर ने ना अल्लाह ताला ने ये जो खूबी अता की है। हम अगर समझेंगे, ये जुगनू जो है छोटा सा परिंदा है, मगर देखो अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसी रोशनी अता की है कि जिससे अंधेरे में ये जुगनू जो है, इसकी रोशनी जो है अंधेरे में उनको उजाले में तब्दील करता है। तो ये अल्लाह ताला का ये है कि करम की रहमत जो उसने हर किसी चीज़ में कोई न कोई खूबी अता की है। तो इसलिए किसी को भी हमें हकीर और कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अल्लाह ताला ने कोई न कोई खूबी अता की है। तो यहाँ पर जुगनू जो है, इसमें शायर ने, इकबाल ने इसकी खूबसूरती, इसके गुण, इसके नुमायाँ अवसाफ बयान किए हैं जुगनू के बारे में। तो किस तरह से जुगनू को अल्लाह ताला ने कौन सा दर्जा अता किया है। जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में। चमन का मतलब है बाग, काशाना हुआ घोंसला या छोटा सा घर, आशियाना। तो जुगनू जो है, अल्लाह ताला ने उसकी रोशनी जो है उस छोटे से आशियाने में, चमन में इस तरह दी है, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। तो जुगनू की रोशनी इस तरह उस आशियाने में, चमन के आशियाने में इस तरह आरास्ता की है कि ऐसा लगता है जैसे शम्मा जो जल रही है। ये अंजुमन का मतलब है महफिल, फूलों भरी महफिल में जैसे शम्मा जल रही है, मगर ये रोशनी है जुगनू की। आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा। जुगनू को देखकर, उसकी रोशनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई सितारा ज़मीन पर आया है, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। और ऐसा लगता है जुगनू को देखकर, उसकी रोशनी को देखकर, जैसे चाँद में जैसे जान पड़ गई है, उसमें जैसे रोशनी आ गई है। तो इसकी रोशनी ज़मीन पर पड़ रही है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया। तो ऐसा लगता है जैसे रात की सल्तनत में कोई पैगाम लेकर आया। सफ़ीर का मतलब है पैगाम। वो पैगाम क्या लाया? दिन का पैगाम जैसे कोई लाया। क्योंकि शाम के वक्त गुप अंधेरे में रोशनी, जुगनू की रोशनी इस तरह चारों तरफ फैली हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे दिन आ चुका है। वही हुआ जैसे कोई पैगाम लाया है दिन का। गुर्बत में आके चमका घुमनान था वतन में। जैसे ऐसा लगता है जैसे गुर्बत का मतलब है बेवतनी भी, मुसाफिर भी। जैसे कोई मुसाफिर इस गुमनाम शहर में जैसे चमक रहा है, ऐसी रोशनी है इसकी जुगनू की।
پھر کہتے ہیں تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی کعبہ کا، کعبہ ہوا وہ مطلب وہ کوٹ جو آگے سے کھلا ہوا ہو، تو ایسا لگتا ہے جیسے چاند سے کوئی مطلب اس کی لباس اس میں سے اس لباس میں سے کوئی تکما گرا ہے۔ تکما کا مطلب ہے جیسے کشمیری میں ہم بولتے ہیں اس کو بٹن بھی بولتے ہیں، تو وہ جیسے گرا ہے۔ دزا ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، ایسا لگتا ہے سورج کے لباس میں کوئی ایسا ظاہر ہو رہا ہے، آگ جیسے ظاہر ہو رہی ہے۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، ایسا لگتا ہے جگنوں کی روشنی کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے پرانی زمانے کا حسن جو ہے، خوبصورتی جو ہے وہ پوشیدہ تھی، وہ سامنے آ چکی ہے۔ لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، قدرت نے جیسے تنہائی سے محفل میں اس خوبصورتی کو لایا ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، تو اس چھوٹے سے چاند میں اندھیرا بھی ہے روشنی بھی ہے، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، گہن ہوا گرہن، کبھی یہ گرہن میں ہوتا ہے کبھی گرہن سے باہر۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، ایک پروانہ جو ہے وہ بھی ایک پرندہ اور جگنو بھی ایک پرندہ ہے، پتنگا ہے، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ تو پروانہ جو ہے عاشق ہے روشنی کا، جس طرح جب شمع جلتی ہے تو پروانہ اس کے ارد گرد اپنی زندگی فنا کرتا ہے، وہ عاشق ہوتا ہے روشنی کا۔ تو یہ روشنی سراپا یعنی جگنوں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسی میں روشنی عطا کی ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں خوبصورتی عطا کی ہے، دل بری ہوا خوبصورتی۔ پروانہ کو تیش دی، جگنوں کو روشنی دی، تو پروانہ کو آگ دی اور جگنوں کو روشنی دی۔ اس طرح سے یہاں اقبال یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے، تو کس طرح سے ایک جگنوں میں روشنی ہوتی ہے اور کس طرح وہ اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے صبح ہو گئی ہو، اتنی روشنی ہوتی ہے جگنوں میں۔ تو آج میں اتنا ہی پڑھاؤں گی، آگے انشاءاللہ اور پڑھاؤں گی، باقی خدا حافظ۔